जो स्मरण है ये साधना का प्राण है और इसके 3 मोटे मोटे स्तर हैं। नहीं तो अनेक साधक भाई बहन पूछते हैं कि महाराज ध्यान कैसे करें, क्या उसका रूप है, कैसे उसका प्रारंभ किया जाए। तो पहला चरण होता है प्रभु के रूप का स्मरण करना। जैसे बच्चा पुस्तक में से किसी विषय को पढ़ता है और फिर बिना देखे पढ़ता है। पहले पढ़ा, याद कर रहा है और फिर बिना देखे बोल रहा है। क्योंकि वहां पेपर में अध्यापक के आगे पुस्तक से तो देखेगा नहीं, तो पढ़ता वो पुस्तक से है और फिर जो लिखा हुआ है उसको याद हो जाता है। आदमी को पढ़ते पढ़ते ये भी याद हो जाता है कि वो उस पेज नंबर पे ये बात लिखी हुई है, उस पेज नंबर में उस स्टैंजा की ये 3rd लाइन है, इतना भी याद हो जाता है। तो जैसे बालक पढ़ता है फिर उसको याद करता है, मेमोरी में रखता है, तभी तो पास होता है। तो ध्यान का पहला चरण क्या है कि जो अपने इष्ट देव हैं उनके चित्र का दर्शन करिए अथवा श्री मूर्ति का दर्शन करिए, खूब करिए। और फिर क्या करिए, फिर नेत्र बंद करके उस झांकी का चिंतन करिए। जैसे लिखे हुए को याद करते हैं ऐसे प्रभु के रूप को याद करना होता है। देख लिए, अब चिंतन करिए। अब मन मन में चित्र बनाइए राधा रमण लाल के कैसे चरण हैं, मन में चित्र बनाइए। कैसी पैजनी प्रभु पहनते हैं, उस पैजनी का चित्र बनाइए। अब चरणों का चित्र बनाए, अब और ऊपर चलते जाइए। घुटवन का, कटी का, उदर का, वक्ष का, भुजाओं का, मुखारविंद का चित्र बनाइए। अब भूल गए तो फिर छवि देख लीजिए। बच्चा सुनाते सुनाते भूल गया तो क्या करेगा, या तो किसी से पूछेगा या पुस्तक में देखेगा क्या भूल गया, फिर पढ़ा फिर याद आ गया। तो चित्र की सहायता से अथवा जिन इष्ट देव की हम सेवा करते हैं, लेकिन उस स्वरूप को मन में जरूर बनाना होगा। अगर स्मरण भक्ति करनी है, यदि मानसी सेवा में जाना है तो श्रवण कीर्तन तो बिल्कुल ठीक है, श्रवण करिए, प्रेमी महापुरुषों का सत्संग सुनिए और खूब कीर्तन करिए, खूब नाम जप करिए। लेकिन श्रवण और कीर्तन के बाद तीसरी भक्ति स्मरण है। तो पहला अभ्यास क्या है, पहला चरण क्या है कि उस रूप का मन में ध्यान किए और वैसा चित्र बनाए। अब उस चित्र को भी बढ़ाते जाइए, जुगल सरकार का बनाइए। अब उसके साथ में यमुना जी का भी बनाइए, बंशी वट का भी चित्र बनाइए। अब उस बंशी वट के ऊपर कोयल और सुखदेव भी बना दीजिए। अब प्रिया प्रियतम के दोनों तरफ अष्ट सखी भी खड़ी कर दीजिए सब मन से।
ललिता जी का रूप बनाई। आप कहें कैसे बनाए? चित्र में देख लीजिए। जो चित्र आपको प्रिय लगती है, जो इमेज आपको प्रिय लगती है, अब तो आपको फोटो लाने की जरूरत नहीं, मोबाइल में सब कुछ है। सदुपयोग करें तो बहुत सदुपयोग हो सकता है। तो अष्ट सखियों के चित्र बनाइए। ये है स्मरण भक्ति की पहली सीढ़ी, पहला चरण। अब दूसरा, चित्र बनाते बनाते पूरी झांकी बनाने के अभ्यस्त हो गए हैं। अब दूसरा चरण क्या है कि उस झांकी में हलचल हो रही है। पहले तो स्थिर ध्यान किए थे, प्रिया प्रियतम खड़े हैं, सखियां खड़ी हैं, ठीक। अब उसमें हलचल पैदा करिए, माने प्रिया प्रियतम की आंखें, पलकें चल रही हैं, चुनरी पीतांबर उड़ रहा है, यमुना जी धीरे धीरे बह रही हैं, छल छल की आवाज आ रही है, यमुना जी में कमल खिल रहे हैं, कमल पर भमरा मंडरा रहे हैं। उस ध्यान को चेतन करिए। और आगे, अब धीरे धीरे प्रिया प्रियतम चल रहे हैं। कोई सखी पीछे चमर करती जा रही है, कोई मार्ग में पुष्प बिछाती जा रही है, एक सखी पान डाल लिए है, बीच बीच में प्रिया प्रियतम के मुख में पान की बीड़ी दे देती है, एक सखी पीक दान लिए है, बीच बीच में पीक करवाती है, एक सखी बीच बीच में किसी चबूतरे पर, वेदी पर वस्त्र बिछा देती है और प्रिया प्रियतम को कहती है थोड़ी देर बैठ जाइए। कोई सखी फल अमनिया करके लाती है और प्रिया प्रियतम को ऋतु के फल पवाती है, कोई जल पिवाती है। अब ये दूसरा स्तर है। पहले केवल रूप का चित्र बनाए थे, अब संग में वो लीला भी कर रहे हैं, चलायमान है, धीरे धीरे धीरे। फिर तीसरी भावना क्या है? तीसरी भावना यह है कि उस लीला में मेरी गुरु सखी भी हैं और मैं भी। तीसरा चरण क्या है कि उस लीला में मेरी गुरु सखी भी हैं और खुद मैं भी। अब गुरुदेव यदि स्वरूप का अनुभव करवाए हैं, सिद्ध स्वरूप बता दिए हैं, तो उसके अनुरूप ध्यान करिए, और नहीं बताए हैं तो एक सेवा तो सबको ही कर सकते हैं। क्या? मैं आगे बढ़ के प्रिया प्रियतम के मार्ग में बुहारी लगा रही, बुहारी लगा रही हूं, मैं तिनका चुन रही हूं और पुष्प बिछा रही हूं। वो आ रहे प्रिया प्रियतम। बुहारी लगाने के बाद
मैं पूरे रास्ते को ऐसे छू के देखती हूं, कहीं कोई कंकर ना हो, कहीं कोई तिनका ना हो। तो बुहारी से छुए से तो पता नहीं चलेगा, हाथ के छुए से पता चलेगा। तो अब मैं ऐसे देख रही, फिर कोमल कोमल फूल बिछाती हूं, पंखुड़ी वाला हिस्सा ऊपर करती हूं, और आगे फूल भी ऐसे नहीं बिछा दिए। पहले एक गुलाब की पंक्ति लगाई, फिर एक सफेद फूल की पंक्ति लगाई, फिर एक केसरिया फूल की पंक्ति लगाई। अब उसमें चित्र भी बना देती हूं मैं। रास्ते के किनारे किनारे मैंने बेल बनाई है, बीच बीच में फूलों से ही कमल बना दिए हैं। दोनों तरफ हाथ जोड़ के सखियां खड़ी कर दी हैं, जो प्रिया प्रियतम को कह रही हैं स्वागतम स्वागतम। मैं भी हूं और मेरी गुरु सखी भी है, जो उनकी सेवा है वो कर रही हैं। बीच बीच में मेरी गुरु सखी मुझे इशारा करके बुला लेती है, तो मैं तुरंत हाथ धो के सेवा में पहुंच जाती हूं। फिर वो जो कहती हैं मैं उनका सहयोग कर देती हूं। वो जो कहती हैं, वो कहती हैं प्रिया प्रियतम की जल की झाड़ी खत्म हो रही है, जा दौड़ के जल भर के ला। तो मैं दौड़ती हूं और जमुना जी से जल भर लाती हूं। एक बार तो चलते चलते प्रिया जी के चरण की पायल ही खुल गई। मेरी गुरु सखी ने देख लिया, किसी को पता न पड़े, मुझे इशारा देके बुलाया और कहा देख वो छूट गई श्री जी की पायल। मैं गई, उस पायल में से तो प्रकाश निकल रहा था, वो तो दमक रही थी। मैं गई, उस पायल को मैंने प्रणाम किया और वहां से उठा लाई, उठा के गुप्त रूप से गुरु सखी को दे दी। और जब चलते चलते प्रिया प्रियतम वेदी पर बैठे, किसी को पता नहीं पड़ा मेरी गुरु सखी ने कबमे को चरण में पायल भी पहना दी। तो मेरी गुरु सखी बुलाती हैं तो फिर मैं वहां दौड़ के जाती हूं। अब कभी कभी मुझे ललिता जी भी बुलाने लगी हैं। क्यों बुलाती हैं? आज ललिता जी अपनी वीणा भूल आई थी। चलते चलते प्रिया प्रियतम यमुना जी के तट पर बैठ गए। ललिता को कहे, अरे कछु सुना दे। ललिता जी को लगा वीणा तो लाई नहीं और चलने में काम भी नहीं था वीणा का। आज मुझ पर बड़ी दया हुई, ललिता जी ने मुझे इशारा दिया और ऐसे बुलाया। इशारे में कहा दौड़ के जा, अब मेरी कुंज में से वीणा ले आ। मैंने दौड़ लगा दी, वीणा को प्रणाम किया। ये तो ललिता जी की वीणा है ना। फिर माथे पे रखे ले आए। ललिता जी के हाथ में वीणा दे दी।
ललिता जी बजाने लगी, सुनाने लगी। तो कभी कभी ललिता जी भी बुला लेती। एक बार तो मुझे तुंग विद्या जी ने ही बुला लिया। ऐसे इशारा कर रही थी, मैं तो समझ नहीं पाई क्या करूं। मैं पास में गई और इशारा किया, और पास में गई और इशारा किया, और पास में गई, मेरा हाथ पकड़ लिया और क्या बोली, जरा नाच के तो दिखा प्रिया प्रियतम को। अब मुझे तो कहां नाचना आता था, लेकिन जब तुंग विद्या जी ने मेरा हाथ पकड़ा ना, तो उन्होंने हाथ पकड़ ही लिया। जो मुझे नहीं आता था वो सब सिखा दिया। केवल हाथ पकड़ के मैं नृत्य के सारे भेद जान गई, मैं गायन के ताल के सारे भेद जान गई, और मैं लगी नाचने। उस दिन तो हद हो गई। पहले श्याम सुंदर बोले, वाह भाई वाह, ये कौन नाच रही है। और फिर प्रिया जी ने कहा, वाह, ये कौन नाच रही है। तब ललिता जी ने मेरी गुरु सखी का नाम लिया कि उनकी परिकर है। तब ललिता जी मेरी गुरु सखी को ले आई, और मेरी गुरु सखी ने मुझे आगे कर दिया, प्रिया प्रियतम के चरणों में डाल दिया। मैं चरणों से लिपट गई। प्रिया प्रियतम ने अपने दोनों चरण मेरे माथे पर रख दिए। मुझे गले लगाने लग गए। मैंने राधा माधव को अपनी भुजाओं में भर लिया। प्रिया प्रियतम मेरे सिर पर हाथ फेरने लग गए। मैं विभोर हो गई, बैठी रही, रोती रही। आज तो बहुत कृपा हुई, बहुत कृपा हुई। चिंतन करना होगा। ये 3 स्तर है। रूप का चित्र बनाइए, फिर उस चित्र को सजीव करिए, लीला हो रही है, और तीसरी अवस्था में उस लीला में मैं भी। इसको कहते हैं स्मरण भक्ति। इसको कहते हैं वृंदावन का भजन। ये वृंदावन का रस है। इसी को प्रकट करने के लिए स्वयं राधा कृष्ण गौरांग महाप्रभु बन के आए, और षड गोस्वामी पाद के द्वारा इस रस का प्रकाश कराया। मैं महाप्रभु जी की परंपरा में घर में आश्रित हूं, और मुझे स्मरण भक्ति नहीं आती। ये तो बड़ी शोचनीय बात है। मैंने जीवन में सब कुछ सीखा है, अब ये सीखूंगी।
बाकी जो जीवन में सीखा वो तो मेरे कितना काम आया खबर नहीं। अंतिम समय तो मैंने जो कुछ भी सीखा है वो मेरे काम नहीं आएगा। मैंने जो कुछ सीखा है वो मेरे काम नहीं आएगा अंतिम समय। पर यदि मैं स्मरण करना सीख गई तो वो तो बहुत काम आएगा। अब मैं अपनी सारी ताकत, अपनी सारी ऊर्जा इसमें लगाऊं। जुगल रूप को ध्यान, जुगल रूप को ध्यान, जुगल रूप को ध्यान। चिंतन, चिंतन। तो अग्रदास जी क्या कर रहे थे? वो चिंतन कर रहे थे। उन्होंने प्रिया प्रियतम को उठाया था सवेरे। अब सब बात तो नहीं कह सकते ना। अगर ये स्मरण की बात करने लग गए तो कथा तो नहीं होगी। फिर अब बहुत देर बोला भी नहीं जाएगा, फिर तो मन खो जाएगा कहीं। फिर तो सब नेत्र बंद करके बस ध्यान करो। ध्यान करो, बस ध्यान। हो जाए बंद आंखें तेरा ध्यान करते करते, इस जगत से विदा लूं तेरा नाम जपते जपते। हो जाए बंद आंखें तेरा ध्यान करते करते। ध्यान करिए। तो श्री अग्रदास जी डूबे थे। वो प्रिया प्रियतम को उठाए थे, स्नान कराए थे और श्रृंगार कर रहे थे। इतनी देर में उन अग्रदास जी के किसी शिष्य ने, जो समुद्र मार्ग से व्यापार करने जा रहा था, अग्रदास जी को पुकारा। अग्रदास जी इतने समर्थ महात्मा कि ध्यान करते करते उस भक्त की पुकार भी सुन ली है। ये एक बड़ी बात है।